तो देखा तो भैया ऐसे जर के कीट वैसे जीभिया उबिया दातावा लोढ़ा से पत्थरा धरा रहा ऐसे पूछी दे राजावा के सकलिया ना देखाई लाए रे राही। आज 3 दिन के दिन हो गया हमारे चे के शरीर में पानी ऐसे ही पसरा मोहसी का था। मुलजिमों के घर पे बुलडोजर चलाया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए, तभी हम लोग संतुष्ट हैं। अब महुआ हम देखी भैया के अपने महुआ नहीं देखा देखा पुलिस कहा कि नहीं अभी नहीं होगा उ हो इंक्वायरी हो छोटल ठाकुर कहन कि आप वोट ढवाइला ते कहीं हम नहीं आगुआपन करब तो धमकी देन कि यार ऐसे ही भैया गोड़वा करे रहे पेट कुइया उलारे रहे ऐसे बुरी तरफ से मारे रहे कुल देह लाई दे रहे। हाँ आ भूंजे रहे पिटरा उल्टा ले रहे। किस तरह से कार्रवाई हो? फांसी हो जाए का हो जाए तब हमारे जी एक शांति बा। शाम के बोझ ढोए के बहाने बुलाए रहे छोटल ठाकुर। और कौन लोग आए? हम वो नहीं हम जाने तो नहीं लिया गए ना, अब तब से गए ना तब से नहीं आए। हाँ वही ऐसे ही लहा जैसे ही अलट पलट के भूंजे रहे बहिना देखला शरीर या कुल ओढ़ना कुल पता ही नहीं पता ही नहीं आँखी अपने के बह गिरी पेटे के बले रहे गोड़ ऐसे उठा रहा पेटन के बले मोह पचे नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक दलित युवक ने खेत में गेहूं काटने से इनकार कर दिया और उसकी यही मना करना उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। आरोप है कि गांव के दबंगों ने पहले उसे बेरहमी से पीटा, फिर अधमरी हालत में उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। सुबह उसका अधजला शव खेत में मिला। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया और अब पूरे प्रदेश में गुस्से और गम का माहौल है। प्रयागराज करसना का ये क्षेत्र है और गांव है इसौटा। यहाँ पर एक दलित युवक की मात्र इस बात की खुन्नस से हत्या कर दी जाती है कि वो गेहूं का बोझ ढोने से मना कर देता है। उसे फ़ोन पर बुलाया जाता है, वो नहीं जाता है, फिर कुछ लोगों को भेज करके बुलाया जाता है और उसके बाद रात में उसकी हत्या करके जला दिया जाता है। पूरे क्षेत्र में उबाल है और ये पूरी की पूरी घटना कब होती है जब दलितों के मसीहा कहलाने वाले भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है और उसे एक दिन पहले ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम श्याम जी है, हम जो मृतक हैं उनके चचेरे भाई। श्याम जी, ये घटना कैसे हुई और कब आप लोगों को पता चला कि देवी शंकर के साथ ऐसा हो चुका है? 12 तारीख को हमें सुबह में पता चला है, 5:30 बजे करीब हम लोग शौच के लिए गए थे तो वहाँ भारी भीड़ वहाँ जमा हो रही थी, तो दूर से देखे तो वहाँ दौड़ दौड़ के गए तो वहाँ देखे अधजली हुई लाश मिली है वहाँ पे। तो वहाँ गए तो देखे तो वहाँ से पहचान हुआ, तो वहाँ देखे तो वहाँ पता चला कि हमारे भैया जी हैं। तो कैसे उनको बुला के ले जाया गया और कैसे ये घटना हुई? उनको शाम को बोझ ढोने के लिए जो थ्रेसरिंग कराते हैं उनके लिए बोझ ढोने के लिए बुला के ले गए। रात में 9 बजे के 9-10 बजे के बीच में फ़ोन करके बुलाए और फ़ोन नहीं उठाए तो फिर आए भी, वहाँ से लिवा के गए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद अब अल्कोहल वगैरह क्या कैसे करके पिला उला के क्या किए, उसके बाद उसको जला दिए। सुबह में क्या कहते हैं लाश मिली, बरामद हुई है वहाँ से। हाँ। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? हाँ, कार्रवाई जो है FIR दर्ज हो गई है हमारी। उसमें जो है 8 आरोपियों को, जो आरोपी सभी पकड़े गए हैं, आरोपियों को 8 आरोपियों की जो है चालान हो गई है। उसके बाद जो है सरकार जो है अपना कानून जो है अपना काम कर रहा है, प्रशासन। तो आप लोग किस तरह की कार्रवाई का मांग करते हैं? फांसी का, उम्र कैद या किस तरह की? देखिए, जो मुलजिम पकड़े गए हैं वो मुलजिम हैं, मुलजिमों के घर पे बुलडोजर चलाया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए, तभी हम लोग संतुष्ट हैं।
ये वो मासूम छोटे-छोटे बच्चे हैं, बिलखते हुए बच्चे हैं, देख सकते हैं। ये छोटा बच्चा है, बेटी है, वो बड़ा बेटा है देवी शंकर का और ये माँ है। एक माँ जिसकी आँखों के आँसू अभी तक सूखे नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है किसी भी माँ का जब जवान बेटा उससे बिछड़ता है, तो वो स्थिति बड़ी विकल होती है। अम्मा कब कैसे घटना हुई? ऐसा घटना बस आए। अब भैया हमारा अपन काम करता रहे दिन भर, शाम के फोन कौन आए। काम करत रहे दिन भर? अभी है अपन कटाई पिटाई। अच्छा, ओकरे बाद कहन कि आवा हमार बोट ढोआइले 4 बजे। कौन कहा कि आओ बोझ ढोआइलो? छोटल ठाकुर हुँ, कहन कि आवा बोट ढोआइले, ते कहीं हम नहीं आगो अपन करब। हुँ। त धमकी देहन कि यार संझा आया। त ओकरे बाद बोले कैसे? फ़ोन पे बताए थे या हाँ फोन वो तो शाम के अपने जबान से बुला वही रहे वो नहीं। त ओकरे बाद कहन कि आव त फिर संझा को बतलाने कि यार 4-5 लोग हैं, हम धोवाइले त कहाँ चलत फिर देखा जाए। त 10-9 बज गया त कहन कि फिर फोन करें, कहन आव तो कहाँ खाना वाना खाए लेते आए। फिर बंद है फिर 1 घंटा बाद कहन कि आओ देवी शंकर हम खाना घरे बनवाए। कहे नहीं हमारे यहाँ खाना बनो हम खा लेते आए। कहने अरे आओ हमारे बना पकाए अब कहाँ बनाते ही हूँ बा। तो वो चल दे हैं तो हम हरकत है कि ना जा, तो वो चला गए और तब से गए। हम का पता कि रात में कौन का करें। आप मना की थी कि मत हाँ जाओ? हम मना करते है। आपके मन में खटका था? हाँ हम अब बैठी है जो होते दिन भर काम खटे है बुढ़ापा में नहीं सोई गए। अब लखत है कि आवत हैं सोई गए। अभी सोचा कि आई वहीं कतौ वाला रहा वहीं ऊपर। तो सबेर भवा तो हम पचे उठे अपन काम धंधा करे लागे। तो कहे वहाँ से फोन आया जय ठाकुर करें कि कहे से विदेवास की काजल तोर पापा हैं घरे। तई कहे नहीं है, चाहे देखी साई तोला रहा हूँ जब गई देखे तो नहीं है। तो हमारे लगे दौड़ी जाती बा कही अम्मा पापा हैं हम का नहीं। ओकरे बाद अब वहाँ से आवत आवत हुई सड़किया पर से देखी तो मनाई रूरी लगी रहे मारे आदमी के जात था हम ऊपर से गिरत परत गए। ऐसे ही भैया गोड़वा करे रहे पेटकुइया उलारे रहे ऐसे बुरी तरफ से मारे रहे कुल देह लाई दे रहे। हाँ आ भूंजे रहे पिटरा डाले रहे। अ, उनकी जो शरीर था उसको भून दिया गया था। खून देगा ऐसी बुरी तरह से मारे हैं। बार हट्टा कट्टा जवाना रहे भैया हमारे बेटौना देखत है यही का शकल का ऐसा ही खूब बड़ा करा है। और ओकरे बाद गए देखत है पुलिस पहुंच गई शासन आ गई कहा मोहवा हम देखी भैया के अपने मोहवा नहीं देखा देखा पुलिस कहा कि नहीं अभी नहीं होगा बा ऊ होए इंक्वायरी होए। तब 2 गाड़ी 3 पुलिस फेन आई है। जब 2-3 गाड़ी पुलिस आई है तब पलटे नहीं है। तो देखा तो भैया ऐसा ही जर के कीट वैसे जीभिया उबिया दातावा लोढ़ा से पत्थरा धरा रहा ऐसा ही पूछ दे राजावा के सकलिया ना देखाई लाए रे राही। हई आज 3 दिन के दिन हो गया हमारे चाहे के शरीर में पानी ऐसा ही पसरा मोहसी का था जाना ऐसा ही कल्पा था रात दिना। अम्मा अब गिरफ्तारी तो हो चुकी है, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं कि जाहिर सी बात है कि आपकी आत्मा को शांति कब मिलेगी जब किस तरह से कार्रवाई हो? फांसी हो जाए का हो जाए तब ही हमारे जी एक शांति बा। जैसे ही हमारे भैया के भूंजे हैं ऐसे ही हो भूंजे और जौन सरकार हमका सहयोग दे ओका हमा मिले चाहे। बेटा आपका क्या नाम? शशि। आप देवी शंकर की बेटी हो, हाँ तो क्या पूरी घटना हुई थी और कैसे हुई थी? शाम के बोझ ढोए के बहाने बुलाए रहे ना छोटल ठाकुर। अच्छा, और कौन लोग आए थे? हम कौन लोग हम पता नहीं जाना बोली आई गवा बात नहीं वो नहीं हम जानी तो नहीं लिया के गए ना अब तब से गए ना तब से नहीं आए। तो जाते हुए कुछ कह के गए थे पापा आपसे? नहीं का हम का खाना खाए ले पापा तो कहन जाते 1 घंटा के बाद ढोक चला आओ 5-6 में नहीं है तुम कहा जा तो गए तब से नहीं आए।
फिर सुबह कैसे पता चला? सुबह अजय अजय ठाकुर फोन करे न तब पता चला ये है। अजय ठाकुर कौन है? उन्हीं के घर के या फिर गाँव के? उन्हीं के परिवार हैं, तब पता चला है 6 बजे। ये सबसे छोटा तुम्हारा भाई है? हाँ, सबसे छोटा। ये सबसे छोटा वाला है। हाँ, ये हमसे छोटा है। ये भी छोटा है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? सूरज। तुमको पता है ना क्या घटना हुई है? मैं कुछ नहीं जानता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो गया था। ये छोटा बच्चा है, ये छोटा वाला बच्चा है। शायद ये पूरे घटनाक्रम से अनभिज्ञ होगा, इसकी उम्र इतनी छोटी है। आप देख रहे हैं इसकी आंखें रास्ते की तरफ निहार रही हैं। जाहिर सी बात है कि मन के वो कष्ट जो शब्दों में नहीं पिरोए जा सकते हैं। ऐसे स्थिति इस समय यहाँ की है। अम्मा लगातार रो रही है, रो रो के इनके आंखों में आंसुओं का सैलाब सूख जा चुका है। बेटी बैठी हुई है, बेसुध एक बेटा बैठा हुआ है, एक छोटा बच्चा है और पूरे मोहल्ले के लोग और यहाँ तमाम लोग लगातार आ रहे हैं, सांत्वनाएं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन इस परिवार को इस समय सांत्वनाओं से भी बढ़कर ज़रूरत है सहयोग की, क्योंकि आप घर देख रहे हैं किस तरह का ये घर है। एक और माताजी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अम्मा, आप तो यहीं के हैं, आपकी भी आंखें हम देख रहे हैं लगातार बह रही हैं। क्या कुछ घटना है और देवी कैसा व्यक्ति थे जिनके साथ ऐसी घटना हो? ताऊ भैया अब जौन सब कहा था वही हम पचे देखा है। हाँ, वही ऐसे ही लहा जैसे ही अलट पलट के भूंजे रहन बहिना, देखैला शरीरिया कुल ओढ़ना कुल पता ही नहीं रहा, पता ही नहीं रहा। आँखी अपने के बह गिरी, पेटे के बले रहन, गोड़ ऐसे ही उठा रहा, पेटन के बले मोह पचे नहीं देखा। जब पुलिस पलटे न तब देखा आँखों की कुल बह गिरी। तो ये देवी शंकर का घर है, आप देख रहे हैं। ये छोटा सा घर है देवी शंकर का। ये जो खपरेल का आपको दिख रहा है, ये घर है। इसी फूस के मकान में देवी अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे, जिसमें देवी की माँ थी, देवी की एक बेटी थी, 2 बेटे थे और यहीं पे गुजारा वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, रहते थे। ये देख रहे हैं चारा काटने वाली मशीन, ये मशीन भी अभी वैसे ही ताक रही है, बाट जो रही है और इस घर के लोग के अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके घर का चिराग बुझ चुका है और ये लोग इंतज़ार में हैं उस पल के जब इनको सही मायने में सरकार से कोई सहयोग मिले और इनको इंसाफ मिल सके। हालांकि अभी तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं समाजवादी पार्टी जमुना पार का जिलाध्यक्ष पप्पू लाल निषाद। जी। निषाद जी, आज आप लोग इसौटा गांव में आए हुए हैं देवी शंकर के घर सांत्वना देने के लिए। इस घटना पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको तो धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया के हमारे साथी लोग जिस तरह से योगी सरकार जिस तरह से हत्यारों को बचाने का काम करती है, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं देती है। आज हम समाजवादी पार्टी के लोग जो हमारे साथ में शिष्टमंडल आया है, हमारे जिले के उपाध्यक्ष लोग आए हैं, जयशंकर भारती जी आए हैं, छोटेलाल शर्मा जी आए हैं, प्रदीप जी हैं, कमलेश पुष्कर जी हैं, हमारी महिला सभा की नेता महामंत्री जी हैं। आज हम लोग इस पीड़ित परिवार से मिलकर के उनको हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जहाँ भी इस तरह घटनाएं होती है वहाँ पीड़ित परिवार से भेजते हैं मिलने के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद देने की बात करती है और उनको न्यायपालिका में पूरी मदद करने की आश्वासन देती है। सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से हमारी ये मांग है, इस पीड़ित परिवार जिसके घर में 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है, लड़की बड़ी हो रही है, 18 साल की हो गई है, उसकी शादी होनी है, उसकी पत्नी 4 महीना पहले मर चुकी है। 1 करोड़ रुपये की मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग है, पीड़ित परिवार को देना चाहिए और वो जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनको कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैडम, आपका क्या नाम? मैं गीता भारती, समाजवादी पार्टी महिला सभा प्रयागराज। आप आई हुई थी, महिलाओं से भी मिली है, उस देवी शंकर की माँ से मिला है, उनका दुख दर्द बांटा है। क्या कुछ कहेंगी ऐसे
कृत्य को देखकर। अब देखिए, ये तो अपराध, जघन्य अपराध है। एक माँ के दर्द को आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि माँ के दर्द को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। और उन्हें चाहिए कि अपराधियों को सजाए मौत मिले और बच्चों के लिए, न्याय के लिए सरकार उन्हें एक मुआवजा दे सांत्वना के लिए, और अपराधियों को सख्त करवाए।